हेलो गाइज, सुगम क्लासेज बाय करण मिथिलेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले वर्ग क्या होता है? तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। एज लाइक देखिए, जैसे कहेगा 15 का वर्ग निकालें, 15 का वर्ग निकालें, इसका मतलब हो गया आप 15 का वर्ग का मतलब हो गया इसका पावर 2। स्क्वायर को ही वर्ग कहते हैं, या जिसका पावर 2 हो उसी को स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब हो गया 15 गुने 15। अब 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 को 15 से गुणा कर लीजिए, 5 25, 15 5 75, 15 5 7 5 12 1 2 यानी 225। यानी जो संख्या दिया रहे उसी संख्या का कहे वर्ग निकालने के लिए तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वह होता है वर्ग। अब इसका दूसरा टॉपिक होता है वर्गमूल। वर्गमूल बनाने के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। वर्गमूल बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि और तीसरा है घटाव विधि। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि। क्वेश्चन रहेगा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले तो इसको कैसे निकालेंगे? तो लिखा रहेगा क्वेश्चन 225, तो उसको क्या करेंगे? इसका मतलब हो गया आपको क्या कर रहा है, 225 का रूट या रखेंगे, इसका मतलब हो गया या वर्गमूल पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 225 का जो संख्या दिया रहे उस संख्या का गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15, 3 से 3 दूनी 6, 1 5 15, 3 5 15, 5 6 25, 5 1 5। यानी 225 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब क्या करेंगे, इसमें से जोड़ा अंक बाहर लाएंगे। यानी ये यदि इस रूट को हटाना है तो हमको क्या करना होगा, जोड़ा अंक बाहर लाना होगा। यानी 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा, यहाँ 3 गुने 5 यानी 3 पंचे 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह था गुणनखंड विधि। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, भाग विधि। 225 है, 225। इसमें सबसे पहले करते हैं दाईं ओर से जोड़ा अंक पे चिन्ह मार देते हैं। दाईं ओर यानी इधर से 1 1 2 का जोड़ा होता है, तो 2 अंक यहाँ लगा दिए मार के। इसके बाद यहाँ सिंगल डिजिट बच गया, यानी सिंगल अंक बच गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमको यह देखना है यहाँ पर, यह समझिए भाग विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे भाग जो होता है, जैसे यहाँ समझिए 3 से 75 में हमको भाग देना है, तो 3 दूनी 6, 1 5 15, 3 पंचे 15। तो यहाँ पर हम अपने संख्या यहाँ दिया रहता है कितना से भाग देना है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं वो डिजिट
जहाँ जितना लिखा रहे उस वह तो उतना पूरा पूरा कटना चाहिए, यानी तो उससे थोड़ा पीछे होना चाहिए, इस रूप में लगा देते हैं। लेकिन वर्गमूल में क्या होता है, संख्या दी गई नहीं रहती है, वहां हमको खुद चुनना होता है जो हम कहां पर यहाँ कौन सी संख्या देंगे। यह भी याद रखना है तो जो संख्या यहाँ रहेगी उसी संख्या के अनुसार ही क्या करना है, उधर वाली संख्या भी देना है। यानी यहाँ जो यदि 4 रहेगा तो यहाँ भी हमको 4 देना है। तो यहाँ पर 2 है, यदि यहाँ 4 देते हैं यहाँ भी 4, तो 4 चौका 16 हो जाता है। मेरे पास सिर्फ 2 ही अंक है। यह भी याद रखिए कभी भी यहाँ जो भाग लगेगा तो वह हमेशा 1 से लेकर 9 तक ही लगता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी संख्या से लेगा। यहाँ 2 देते हैं तो यहाँ भी 2 देना होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 है तो यहाँ क्या करेंगे, 1 से लेंगे। 1 यहाँ भी, या जो संख्या यहाँ होगा वही संख्या यहाँ भी होगा, तो 1 1 1 हम 1। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पर जो 1 है वह संख्या यहाँ आकर के जुट जाता है, 1 1 2। 2 में से 1 को घटाए थे तो 1। अब जो भाग में क्या होता है, सिंगल डिजिट उतरता है, वर्गमूल में क्या होता है, डबल डिजिट एक साथ उतरता है। यहाँ पर 2 5 आ गया। अब हमको यहाँ सोचना है जो ऐसा कौन सा संख्या दे जो क्या हो, या तो पूरा पूरा कट जाए यानी दूसरे कुछ छोटा हो जाए। तो 5 है, तो यहाँ पर यदि हम 5 देते हैं तो यहाँ भी 5, तो 5 से 25 को गुना करेंगे तो 125, या माइनस कर देंगे तो कटिस कटिस यानी 0 0 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ 5 है तो यह 5 यहाँ आकर के जुट जाएगा 30। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये, जो यहाँ पर जो डिजिट रहेगा इसका 2 गुना यहाँ होगा। देखिए यहाँ 15 है तो इसका 2 गुना हो जाएगा। दूसरी बात, इस संख्या को इसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाली संख्या जो रहेगा वह आ जाएगा। यदि जिसमें शेष बचेगा तो वह संख्या भी आपको जोड़ना होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ 15 है, 15 से गुना करते हैं, 5 1 25, 5 1 5 2 7, 1 5 5 1 5 7 5 12 1 1 2, 225। इसका मतलब हमारा बनाया गया है वो सही है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √225 बराबर 15। तो यह था आपका गुणनखंड विधि, यह था भाग विधि। अब हम लोग जानेंगे घटाव विधि। घटाव विधि, घटाव विधि में जैसे मान लीजिए हमको 25 का वर्गमूल निकालना है, इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो संख्या रहेगा उसमें पहली विषम संख्या को घटाना है। पहली विषम संख्या उसमें से घटाएंगे, 25 में से 1 गया तो 24। इसके बाद 24 में से दूसरा विषम संख्या तो 3 घटाएंगे तो 21। फिर 21 आ गया, इसमें से तीसरा विषम संख्या तो तीसरा विषम संख्या 5 तो 16। फिर 16 यहाँ लिखेंगे, उसमें उसके बाद चौथा विषम संख्या तो 7 9। अब इसमें से 9 यहाँ आ गया, उसमें से पांचवा विषम संख्या 9 तो 0। यानी इसको गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब हो गया 5 वर्गमूल हो गया इसका आंसर। आई होप आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल सुगम क्लासेज बाय करण मिथिलेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।